हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हर वीकेंड पे मेरा एक स्टॉक एनालिसिस एंड सेक्टर एनालिसिस वीडियो आएगा, उसी सीरीज़ में आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक सेक्टर के बारे में जिसमें एक अच्छा पैटर्न बना है एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें कोई अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो हम कुछ मैं आपके लिए बोनस रिलेटेड शेयर्स है जो मैं उनको डिस्कस करूंगा कि कौन से स्टॉक्स में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो हमने चूज़ किया है सेक्टर वो है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी यूजुअली आप देखेंगे अगर कहीं, तो ये कहीं भी सोशल मीडिया में या कहीं भी लाइमलाइट में नहीं आता है एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि इसके स्टॉक्स बोले जाते हैं कि बड़े स्लो मूविंग होते हैं। कई बार आपने सिर्फ आईटीसी का नाम सुना होगा, एक जो एफएमसीजी स्टॉक है, बट उसका भी अगर देखें तो मूव बहुत ही स्लो एंड रेंज बाउंड रहता है। दूसरा रहता है एचयूएल, उसका भी ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो हमें कई बार सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है या कोई यूट्यूबर बताता है, बट आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनके बारे में कोई भी नहीं बात करता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और आपकी अच्छी लर्निंग भी होगी। कुछ पैटर्न्स भी डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों में इनमें बुलिश मूव आ सकता है। तो चलिए निफ्टी के चार्ट को हम एक बार थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट को कि वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर इसको मैं 12 मंथली चार्ट में देखूं तो 1996 से ये एक यूनिडायरेक्शनली सिंगल साइड मूवमेंट दे रहा है एंड इसमें एक ही रिट्रेसमेंट आया था जो कि ये था। उसके बाद से छोटा छोटा रिट्रेसमेंट एंड ये कंटिन्यूस अपसाइड में जा रहा है। तो इसका रीज़न और एक भी है कि एफएमसीजी सेक्टर क्यों ऐसे यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है। एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो आपके देश में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपका कंजप्शन भी हर मटेरियल का बढ़ रहा है। तो एक एफएमसीजी सेक्टर ये भी है कि इसको आप एज ए अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी बना सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कंजप्शन, पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, कंजप्शन भी बढ़ता रहेगा उसी के हिसाब से। सो एफएमसीजी जो मेरा एनालिसिस है, एफएमसीजी सेक्टर कभी भी एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। सो ये था इसका जो 12 मंथली चार्ट। हम इसको थोड़ा और जूम आउट करके चलते हैं ताकि देखते हैं 3 मंथ्स में क्या हो रहा है। तो 3 मंथ्स में भी अगर देखें तो ये कोई मेजर रिट्रेसमेंट इसमें नहीं आया है। इवन आप देखेंगे 2008 पे चलते हैं, हम देखते हैं 2008 पे भी एक माइनर करेक्शन आया था जबकि एक मेजर फॉल आया था मार्केट में। एंड सिमिलरली ये देखेंगे 2020 का जो फॉल है ये भी कोई इतना मेजर फॉल नहीं था। एंड जैसे ही मार्केट ने रिकवरी किया, एफएमसीजी ने भी अच्छे तरीके से रिकवरी कर दिया। तो अब चलिए चलते हैं कि मैं बताता हूं कि क्यों मैं बुलिश हूं एफएमसीजी सेक्टर पे। तो इसके लिए मैं एक बार थोड़ा वीकली चार्ट पे चलते हैं, कोई नहीं। सो वीकली चार्ट पे चलते हैं, लेट्स सी कि इधर क्या फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखें इसका थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा एनालाइज करें अगर हम, तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। ये 2020 का फॉल था, तो हर जगह इसने एक हायर हाई बना के निकला है। एक ये वाला जोन था जहां इसने थोड़ा वोलेटिलिटी शो किया था एंड ये वाला भी जोन था जहां इसने वोलेटिलिटी शो किया था। ये दो ही जोन है जहां इसने वोलेटिलिटी शो किया है। तो देखते हैं कि जो पहला वाला जोन था उसमें कैसा बिहेवियर था इसका। तो इसमें अगर हम देखें, चार्ट को थोड़ा एनालाइज करें, तो इसमें एक हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपने हर किसी ने पढ़ा होगा,
एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा था, तो ऑलमोस्ट ये लेवल था, तो इससे ब्रेकआउट करके उसने अच्छा मूवमेंट दिया था। सो दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पक्का मेरे कमेंट में डालिए कि वी वांट टू नो अबाउट दिस, एंड आई विल मेक अ ब्रीफ वीडियो अबाउट जस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो दैट के आपके लर्निंग के लिए भी ये अच्छा रहेगा। बाकी नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे किताबें भी हैं अच्छे जो ये आपको समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अभी कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो अभी के चार्ट के एफएमसीजी के चार्ट को अगर हम देखें तो एक ये इस टाइम में वोलेटिलिटी था मार्केट में अच्छा खासा, मतलब ये ले लें तो 2024 में उसने ऑलमोस्ट एक हाई लगाया एंड उसके बाद मार्केट ज़रा वोलेटाइल हो गया, एंड उसके बाद उसने फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया। दिस वाज समवेयर इन जनवरी के बाद इसने ऑलमोस्ट ये दिस इज द मंथ ऑफ जून के महीने में, जनवरी से जून तक ये वोलेटाइल रहा, इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद जून के बाद इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी कम गया एंड इसने एक छोटा सा पैटर्न यहाँ बनाया। तो अगर इस पैटर्न को हम अगर बोले तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। एंड इस कप एंड हैंडल से अभी एफएमसीजी ब्रेकआउट कर चुका है एंड कंफर्मेशन भी आ चुका है। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एक अच्छा हमें मूव दे सकता है। अगर आपको पता है कि इस पैटर्न का टारगेट क्या होता है तो पक्का कमेंट करके बताइएगा कि कप एंड हैंडल में टारगेट कैसे फाइंड करते हैं हम, कि फाइनल टारगेट अप्रोक्सीमेटली, मतलब वैसे कोई बता नहीं सकता है कि ये ही टारगेट होगा, अप्रोक्सीमेटली ये टारगेट को प्रेडिक्ट कर देता है बेसिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स। तो आप मुझे पक्का कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये था निफ्टी एफएमसीजी, क्यों मैं बुलिश हूँ निफ्टी एफएमसीजी पे अभी कुछ महीनों के लिए। सो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी एफएमसीजी का। अब चलिए देखते हैं कि इसके रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं और कौन अच्छा पैटर्न बना रहा है। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं पिटारे में कौन सा है, इमामी लिमिटेड। ये आपने बहुत रेयरली देखा होगा कि कहीं इसका जिक्र हो रहा है, बट आप देखिए, इसको एनालाइज कीजिए। हम बस मेरा ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एनालिसिस है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आप उसी पे ध्यान दीजिएगा, लर्निंग वैल्यू निकालिए इससे, ना कि इस स्टॉक के पीछे भागिए। और अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पक्का कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट फिर मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्राइस एक्शन सिखाने के लिए ये वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूँ। सो ये पहला स्टॉक है इमामी लिमिटेड। चलिए हम इसमें देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो लेवल था 684 का, मार्केट ने इससे, इमामी जो स्टॉक है इसने 2 बार यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है। इनफैक्ट इसको भी अगर रिजेक्शन माने तो 3 बार हो सकता है रिजेक्शन, एंड दैट वाज फ्रॉम 2015 मिड से लेकर 2018 मिड तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल इसने इसी रेंज में बिताया। सो ये क्या था, ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ जिन्होंने खरीदा था वहाँ भी वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। हर हाई पे जाके स्मार्ट मनी प्रॉफिट, टॉप पे ही स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करता है।
उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर एक डाउन मूव दिया टिल 2020। फिर मिड 2020 में फिर एक अपसाइड मूव देखने को हमें मिला, एंड फिर इसने कुछ इधर रैंडमनेस था इस मार्केट में। इस रैंडमनेस के बाद ये एक मूव आया। तो अगर हम इस मूव को कंसिडर करें, तो अगर हम इसको थोड़ा देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसको थोड़ा हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे एंड विल एनालाइज कि इसमें कुछ हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या। अगर देखें तो ये एक बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है। ऑल्दो ये क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट फिर भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सी प्राइस एक्शन में क्या होता है कि प्राइस बिहेव करता है कि इधर से जैसे आया, इसने लोअर लो बना रहा था, बट उसमें चेंज आया, लोअर लो से उसने लोअर हाई बनाया, अब हायर हाई भी बना दिया। सो दैट इज एक्चुअली ट्रेंड चेंज। इसीलिए बोलते हैं कि ये सारे पैटर्न ट्रेंड चेंज बताता है हमें कि कब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर कोई डाउन मूव आ रहा है उसके बाद अप मूव आ रहा है, तो दिस इज अ पैटर्न ऑफ ट्रेंड चेंज। तो हम इसको उसी हिसाब से देखेंगे। सो इसने एक ये अच्छा एक पैटर्न बनाया है, एंड आने वाले दिनों में, एंड इसने एक जो प्रीवियस वाला सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन को भी इसने ब्रेक किया है सक्सेसफुली, रिटेस्ट किया है, एंड फिर से अगेन अप मूव दे रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आई होप आपको ये प्राइस एक्शन मेरा समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट आई विल पुट एन एंडेवर टू मेक अ वीडियो अगेन इसी स्टॉक एनालिसिस पे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट इज डाबर। सो इसको भी देखते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में। डाबर अगर देखें तो कंटिन्यूसली एक अपसाइड मूव दे रहा था, ऑल्दो ये फास्ट मूव नहीं था, मतलब थोड़ा वोलाटिलिटी वाला मूव था, बट इसने भी एक अच्छा मूव दिया है यूनिडायरेक्शनली। अब देखते हैं कि अभी के टाइम पे इसने क्या कुछ प्राइस एक्शन क्या फॉर्म किया है या नहीं किया है। तो अगर हम देखें तो ये किसने टॉप बनाया था समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021। सितंबर 2021 से आज तक ये इसी रेंज में, मतलब लगभग 3 साल से इसी रेंज में वो घूम रहा है। ये वाला रेंज है जहां की ये घूम रहा है, एंड अभी इसने फिर सेम लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करी है, एंड विथ गुड वॉल्यूम्स। सो इसमें देखते हैं कि और कुछ थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि कहीं कुछ पैटर्न एमर्ज हो रहा है क्या। सो लेट्स मूव अ बिट फर्दर। 3 मंथ्स में चलते हैं। 3 मंथ्स में अगर देखें तो एक यहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां तक ऑलमोस्ट इसने एक पोल सा बनाया। आपको सबको पता ही होगा, फ्लैग एंड पोल, एक पोल पैटर्न बनाया, एंड उसके बाद इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। तो अब सबको पता है कि पोल एंड फ्लैग में जब ब्रेकआउट होता है तो कहाँ क्या उसका टारगेट रहता है, एंड क्यों इसमें बुलिशनेस है। बेसिकली क्या है कि ये यहाँ तक अचीव कर गया था, यहाँ पे इसको सप्लाई सेलर्स ने दबाने की कोशिश करी। ये एक सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन से जब ये ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एडिशनल बायर्स और आएंगे, इसमें बाइंग एक्टिविटी होगा जो कि इसको फर्दर और ऊपर लेके जाएगा। तो ये होता है एक बेसिस होता है पैटर्न। एंड मैं आपको ये भी बता दूं पैटर्न फेल भी होते हैं, तो इसको
आप एज अ सजेशन मत लीजिए, एज अ एजुकेशन सिर्फ लीजिए कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो जिसमें कि ये हो गया इसका पोल एंड ये हो गया इसका फ्लैग। सो ये था डाबर में जो बना है स्ट्रक्चर। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक को एक बार देखते हैं। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देखें, ये एक सिंगल डायरेक्शनल मूव दे रहा है, ये एक अच्छा स्टॉक है। तो इसमें क्या प्राइस एक्शन एमर्ज हो रहा है, हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। इसने जो टॉप बनाया था, हाई बनाया था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ 2021। ये जितने भी आपने एफएमसीजी सेक्टर में देखा है, सब ने अपना टॉप 2021 में बना लिया था। उसके बाद से ही वो कंसोलिडेशन मोड में चले गए थे। एंड उन्होंने क्या किया कि टिल 2024 टिल नाउ ये कंसोलिडेशन मोड में जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ऐसा एचयूएल ने एक ऐसा पैटर्न बनाया है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये जो पैटर्न है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है, आप मुझे पक्का कमेंट करके बताइएगा। एंड इसमें टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, आप मुझे पक्का बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपका जो पकड़ है पैटर्न्स पे कैसा है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है आईटीसी। आईटीसी सबका प्यारा स्टॉक है, जो कि हर कोई एक इन्वेस्टर जो है मार्केट में जब भी एंट्री लिया है उसने आईटीसी में पक्का या तो उसका पोर्टफोलियो स्टॉक होगा या तो उसमें वो स्विंग ट्रेड लेता होगा। तो अगर आप देखें इसमें भी सेम मार्केट यहाँ से आईटीसी में थोड़ा सा क्या है कि इसने 2021 में जैसे सारों ने बेस बनाया था, बट इसने 2021 से 2023 तक अच्छा खासा मूव दिया था। अब इसने क्या किया है, अब 2023 से अभी तक थोड़ा सा ये एक साल लगभग थोड़ा वोलाटाइल रहा। ये हो गया मार्क, इसका हमने लेवल मार्क्स कर दिया है। तो ये वोलाटाइल रहा, बट अभी क्या हो रहा है पैटर्न अगेन, अगर मैं इसका ब्रेकआउट लेवल ये पकड़ूं तो यहाँ से मार्केट एक यूनिडायरेक्शनली मूव किया एंड यहाँ पे एक इसने ऐसा पैटर्न बनाया है। एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था आईटीसी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि कौन सा है। अगेन मारिको ने भी अगर देखें तो इसने एक टॉप फॉर्म किया था इन द मंथ ऑफ सेम सितंबर 2021। ये पिक्युलियरिटी है, आप देखिए जितने भी एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, सेक्टर के स्टॉक्स हैं, सब ने 2021 में फॉर्म किया था। एंड उसके बाद उन्होंने लगभग 3 साल वहीं कंसोलिडेट किया। अगर इसको भी देखें तो ये भी एक सेम रेंज में घूम रहा था एंड इसने इसी रेंज में प्रोबेबली इधर इसको एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर जाता है वो एक्यूमुलेशन होता है, एंड जब मार्केट नीचे जाता है तब उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो ये सारे बैठ के इकट्ठा कर रहे थे एंड ये सारे बैठ के डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट रहे थे। सो उसी हिसाब से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। एंड इसमें अगर आप देखें तो इसने भी अपना हाई तोड़ के एक कंफर्मेशन कैंडल भी दे चुका है एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है, यस, दिस इज टीटीएमएल।
ऑल्दो ये एफएमसीजी सेक्टर का नहीं है, बट ये आपके निफ्टी आईटी सेक्टर, जो मैं अपना लास्ट वीडियो बताया था मैं उस वीडियो का इधर लिंक डाल दूंगा, आप पक्का देखिएगा। लास्ट 2 सेक्टोरल जो एनालिसिस मैंने किया था, सो उसमें आपको पता चल जाए कि मैं टीटीएमएल क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगर टीटीएमएल को थोड़ा देखें, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो टीटीएमएल ने एक अच्छा मूव दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। सिंगुलर यूनिडायरेक्शनल मूव था टिल 2022। 2 साल इसने कंटिन्यूस एक अच्छा मूव, आपको ताजुब लगेगा इसने दिया है ऑलमोस्ट 48,069% का मूव। 4 रुपये से स्टॉक 205 रुपये तक चल गया है, मतलब ऑलमोस्ट 4x टारगेट इसने दे दिया। उसके बाद जायज़ सी बात है कि एक रिट्रेसमेंट भी लेगा, कि थोड़ा सा रेस्ट करेगा, बिकॉज मार्केट ऐसे नहीं मूव कर सकता है। लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, नए लोग एंट्री करने का मौका देगा मार्केट। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो 2022 के बाद उसने 2024 तक मार्केट ने रेस्ट ही किया है। चलिए इसके थोड़े लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है मूव। अगर इसके लेवल्स हम देखें तो ये 57 का इसने आईपीओ के बाद अपना टॉप दिया था, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल आया, इसमें कंटिन्यूसली फॉल आया। एंड हम अगर इसको एक ऐसे प्लॉट कर दें, एंड सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड चैनल। डाउनवर्ड चैनल इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो ऊपर जाएगा। सो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इधर से, एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन में आया। प्रीवियस हाई के पास थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था उसने, ओबियसली जो जायज़ था कि यहाँ पे रिजेक्शन लेगा ही, एंड उसके बाद उसने कंटिन्यूस अप मूव दिया टिल दिस पॉइंट। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया। ओबियसली इसके लिए ब्रेकआउट लेवल ये भी था, ये भी था, बट मार्केट में इतना स्ट्रेंथ था कि उसने इस लेवल को रीटेस्ट किया ही नहीं। उसने सिर्फ ये जो हाई बना था उसको रीटेस्ट किया, एंड अब ये एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो जिनको पता होगा कि डब्लू पैटर्न में कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो पक्का कमेंट करके बताएं कि इसमें हम अगर कोई पोजीशन बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा पोजीशन। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि डब्लू पैटर्न जो होता है उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। बाकी जो टाटा टीटीएमएल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें भी एक शायद अच्छा अप मूव आ सकता है, बिकॉज इतना टाइम उसने रेस्ट कर लिया है, तो अभी शायद फर्दर ये एक नया हाई बना सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से बेनिफिटेड हैं, तो पक्का मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो पक्का बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहूँगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।